Hello students, myself Vikas Kumar Sahu, Assistant Professor in Bharati College Pharmacy, Chandkhuri, Durg. लास्ट टाइम मैंने विटामिन्स के बारे में पढ़ा था और उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आज विटामिन के बारे में आगे पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा क्विक रिविजन कर देता हूँ। विटामिन्स जो है वो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यह दो टाइप से पाए जाते हैं, फैट सॉल्युबल, एक वाटर सॉल्युबल। ऐसे विटामिन जो फैट में सॉल्युबल होते हैं उसको फैट सॉल्युबल विटामिन बोलते हैं, जिसमें कीड़ा करके बताया था आपको कोड वर्ड। कीड़ा से के, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, है ना। और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं उसको बीसी बताया था, विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला जा सकता है उसको। और जो बी कॉम्प्लेक्स जो है उसके बारे में मैंने आपसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था। लास्ट टाइम हमने विटामिन ए और विटामिन B1 के बारे में डिस्कस कर लिया था। हम आगे B2, B3 के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो बी कॉम्प्लेक्स को कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पर देखते हैं राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन का यह जो है वो राइबोफ्लेविन है, यह है विटामिन B2। विटामिन B2 को ही राइबोफ्लेविन कहा जा सकता है। राइबोफ्लेविन इज अ प्रिकर्सर फॉर द कोएंजाइम्स FNN-FADA, है ना। जो प्रिकर्सर्स होते हैं। इफेक्ट ऑफ द डिफिशियंसी, राइबोफ्लेविन के डिफिशियंसी से कौन कौन से डिसीज हो सकते हैं। एट्रोफी ऑफ द फिलीफॉर्म्स पेली एंड एगुलर सियोलोसिस। तो जो राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन जो प्रोसीजर है वो प्रिकर्सर जो होता है वह FMN-FAD, और उसके डिफिशियंसी से जो है वो डिफरेंट डिसीज होते हैं। उसके बारे में मैंने बता दिया है। रिसोर्स के बारे में मैंने बता दिया है, मिल्क है ना, लीवर है, ग्रीन है, वेजिटेबल्स से है। और इसका जो डेली बेसिस पे जो अमाउंट ज़रूरत होता है हमें पर डे, उसका जो मात्रा है वह 1.7 मिलीग्राम पर डे जो है रिक्वायरमेंट होता है ना। और अगर हम स्ट्रक्चरल रूप में देखें तो जो राइबोफ्लेविन जो होता है वह इसका बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे है ना, यहाँ पे। और वो ATP जो है, ADP में एडेनोडाइफॉस्फेट जो एडेनोडाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण जो है वह फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड्स बन जाते हैं। उसके बाद ATP जो PPI पोस्टब्रैंडर उसमें चला जाता है, जिसके कारण वो फ्लेविन एडेनोडाई न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्टेड हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नियासिन जो है विटामिन B3 को कहा जा सकता है ना। यह कहते हैं निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं नियासिन्स को। तो जो विटामिन B3 है या फिर नियासिन है या फिर निकोटिनिक एसिड है, वह जो निकोटिनिक्स आर द इट इज़ ए प्रिकर्सर ऑफ द कोएंजाइम NAD एंड NADP, है ना। उसके बाद इफेक्टिव डिफिशियंसी, जिसकी कमी से कौन कौन सा डिसीज हो सकता है। डर्माटिस, चर्म रोग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, डिमेंटीरिया, इफ द सीव्स एंड डेथ भी हो सकता है। ओरल मैग्निफिकेशन, एंगुलर सियोसिस, ग्लेसिटाइस और सेरेटिस ग्लेसेटिस नामक डिफिशियंसी हो सकती है। सोर्स जो है लुगुम्स एंड मीट है। जो पर डे रिक्वायरमेंट होता है 19 ग्राम पर डे रिक्वायरमेंट होता है विटामिन B3 या फिर निकोटिनिक एसिड या फिर नियासिन्स। बेसिक स्ट्रक्चर इस तरीके से है। नियासिन, निकोटिनिक एसिड, निकोटिनामाइड्स, एजो ट्रिप्टोफेन्स, फिर ये बनाते हैं NAD। उसके बाद ATP जो ADP में जो बाहर निकल जाता है जिसे NADP बनता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं पायरोडॉक्सिन जो विटामिन B6 को कहते हैं,
है ना। पैराडॉक्सिन विटामिन B6 को कहते हैं। पैराडॉक्सिन को पैराडॉक्सोल भी कहते हैं, जिसका प्रिकर्सर है पैराडॉक्साल फास्फेट विच इज़ द कोएंजाइम फॉर द एंजाइम कैटालाइजिंग ट्रांसमिनेशन। जो कैटालाइजिंग ट्रांसमिनेशन होता है, कैटालाइजिंग मतलब एंजाइम्स के ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डिमिनेशन, डिकार्बोक्सिलेशन एंड फॉर द ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज के भी रिस्पॉन्सिबल। इफेक्टिव डिफिशिएंसी डर्माटिस चर्म रोग हो सकता है। कन्वलेसेंस, माइक्रोसाइट्स, एनीमिया भी इसकी कमी से हो सकता है। विटामिन B6 के जो रिसोर्सेस हैं वह है लीवर, फिश, नट, होल ग्रेन्स, है ना। और जो पर डे रिक्वायरमेंट होता है वो 2 ग्राम पर डे रिक्वायरमेंट होता है B6। इस तरीके से स्ट्रक्चर, इसका फॉर्मेशन इस तरीके से दिया गया है ना। तो इसको आप थोड़ा सा देख लेंगे। और बायोटीन एक एक्सको एंजाइम कार्बोक्सिलेशन react in the ribulate linkage to the lysine साइड चेन ऑफ द एंजाइम्स। इसके डिफिशिएंसी से डर्माइटिस हो सकता है, नौसिया हो सकता है और मसल्स पेन जो है भी हो सकता है। सोर्स क्या है? इंटेस्टाइनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लीवर, वेजिटेबल्स। जो सोर्स होते हैं बायोटीन्स के वो है इंटेस्टाइनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। लीवर से इसको प्राप्त किया जा सकता है और साग सब्जियों से भी इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। डेली बेसिस पे जो रिक्वायरमेंट है वो है RDA हैज़ नॉट बीन स्टेबलाइज्ड, यह जो है स्टेबलाइज नहीं है। नोट एविडेन इन द रॉ एग्स हैज़ टाइट बाइंडिंग फॉर द बायोटीन एंड हाई अमाउंट कैन बी केज ए बायोटीन डिफिशिएंसी। ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, इस तरह से हम देख सकते हैं। और पेंटोथेनिक एसिड जो है वो पेंटोथेनिक एसिड प्रिकर्सर ऑफ पेंटोथेनिन। द स्ट्रक्चर फॉर्म पार्ट ऑफ द कोएंजाइम ए, जो कोएंजाइम ए है उसका स्ट्रक्चर फॉर्म बनाता है। उसके डिफिशिएंसी से होने वाले डिसीज है दे में भी नौसिया एंड फटेगी, थकान महसूस होता है, उल्टी जैसा महसूस होता है। का जो रिसोर्सेस हैं, पेंटोनिक एसिड इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इज सिंथेसाइज्ड बाय द सम इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा यह जो है वह बनाया जाता है। और डेली बेसिस पे जो रिक्वायरमेंट होता है एन RDA हैज़ नॉट बी स्टेबलाइज, जो स्टेबलाइज नहीं होता 5 से 10 ग्राम पर डे माइट बी यूज, मतलब बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरत होती है। ये जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम एक बार सिर्फ रीड कर सकते हैं, ये आपको केमिस्ट्री में ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब यहाँ पे फोलिक एसिड को देखते हैं। फोलिक एसिड इज द प्रिकर्सर ऑफ द टेट्रा हाइड्रोफोलेट दैट इज यूज फॉर द कैरिंग ऑफ द 1 कार्बन यूनिट एट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द ऑक्सीडेशन इफेक्ट ऑफ द डिफिशिएंसी। जिसके डिफिशिएंसी से क्या होता है? मेगाब्लास्टिक एनीमिया एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस हो सकता है, मतलब पाचन क्रिया जो है इसकी कमी से इफ़ेक्ट कर सकता है और जो है वो एनीमिया भी हो सकता है। सोर्स क्या है? इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, लीवर, ईस्ट एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। यहाँ पे हमने देखा है कि ग्रीन वेजिटेबल्स जितने भी साग सब्जियाँ हैं वो मोस्टली जो है वो विटामिन के सोर्सेस हैं। और डेली बेसिस पे जो रिक्वायरमेंट हो सकता है फोलिक एसिड का वह है 400 माइक्रोग्राम पर डे। बिफोर द फूड सप्लीमेंटेशन फोलिक एसिड डिफिशिएंसी वाज द मोस्ट कॉमन विटामिन डिफिशिएंसी इन द यूनाइटेड स्टेट में सर्वाधिक फोलिक एसिड की कमी होती है। ये देखिए, ये बेसिक स्ट्रक्चर है फोलिक एसिड का, है ना, जहाँ पे OHO और NH2 एमिन्स ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। ये इसके बेसिक फंक्शंस है, जैसे प्रोटीन प्रिकर्सर, P अमीनो बेंजोइक एसिड, पाबा बोलते हैं उसको,
तो यह जो आगे चल के प्यूरिन सिंथेसिस, अमीनो एसिड सिंथेसिस और थायमिडीन सिंथेसिस का निर्माण करती है, जिसको हम सल्फोनामाइड और मेट्रोडेक्सेट देकर इसके एक्शन को डिक्रीज किया जा सकता है। अब विटामिन B12, इसको कोबालामाइन भी बोलते हैं या फिर साइनोकोबालामाइन भी बोला जा सकता है। विटामिन B12 कोबालामाइन केमिकल नेचर जो है वो कोबालामाइन का, विटामिन B12 इज द कॉम्प्लेक्स मल्टीपल रिंग स्ट्रक्चर विच इज इंक्लूड ए कोबाल्ट एटम। इसका जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में जो कोबाल्ट का मौजूदगी पाया जाता है। फंक्शंस विटामिन B12 का डिराइव कोफैक्टर्स यूज फॉर द टू इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस। पहला है मेथिलामिनिलिक कोएंजाइम आइसोमर्स रिक्वायर फॉर 5-deoxydenazyl कोबालामिन। सेकंड इज द होमोसिलिटिन tetrahydrofolate methyl tetraferase requires methyl cobalamin and N5 methyl hydrofolate. The vitamin B12 is absorbed from the ileum as the complex with the intrinsic factor which is the produced by the gastric mucosa. Effect of the deficiency, जिसके B12 की कमी से एनीमिया हो सकता है, डिग्रेडेशन ऑफ द स्पाइनल कार्ड न्यूरॉन्स। तो इसको न्यूरोपैथी में भी यूज़ किया जा सकता है। और विटामिन B12 को अधिकतर हम देखा गया है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, है ना, उसको भी सप्लीमेंट्स के रूप में दिया जा सकता है, ताकि उसको डायबिटिक न्यूरोपैथी के रूप में भी विटामिन B12 को यूज़ किया जा सकता है। साइनोकोबालामिन कहते हैं। इसके जो सोर्स है मीट एंड मिल्क है, और जो पर डे रिक्वायरमेंट होता है 3 माइक्रोग्राम्स पर डे रिक्वायरमेंट होता है। और यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर हम इसको मानते हैं, है ना, यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रक्चर इसको मानते हैं कोरिंग रिंग बोलते हैं इसको, है ना। इसमें जो CH3 जुड़ता है तो उसको मेथिकोबालामिन बोलते हैं, और यहाँ पे जो CN जुड़ता है तो उसको साइनोकोबालामिन जो बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये वाला रिंग जुड़ता है ना, तो उसको 5-deoxydeonosaikobalamine कह सकते हैं। तो इसके जो अगर अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं उसके हिसाब से अलग अलग इसके जो नेचर्स हैं वो चेंज होते जाते हैं। विटामिन सी मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि जो विटामिन सी है वह है जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है। यह इजीली वाटर में सॉल्युबल हो जाता है ना। इजीली वाटर सॉल्युबल है, एंटीऑक्सीडेंट्स का भी काम करता है, एंड प्रमोट द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ द प्रोलीन रेसिड्यूज ऑफ द कोलेजन। एस्कॉर्बिक एसिड इज आल्सो रिक्वायर्ड इन द सिंथेसिस ऑफ द क्रेटिन, डोपामिन एंड बाइल एसिड डोपामिन एंड क्रेटिनिन के सिंथेसिस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। विटामिन सी, उसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। उसकी डिफिशियंसी से स्कर्वी रोग बहुत ही कॉमन रोग है। स्कर्वी रोग होता है, हेमरेज, इम्पेयर वुड हीलिंग एंड बोन फॉर्मेशन, है ना। ये सब जो है उसका डिफिशियंसी है। सोर्स क्या है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड RDA जो है वो डेली बेसिस पे जो रिक्वायरमेंट है वो 6 माइक्रोग्राम्स पर डे रिक्वायर होता है। विटामिन सी वाटर सॉल्युबल। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है विटामिन सी का, इसको हम स्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुख्य भूमिका जो कार्बन निभाते हैं, है ना। तो उसमें OH, OH, CH2OH और H, और वो इस तरीके से इसका बेसिक स्ट्रक्चर है।
तो आगे चल के स्ट्रक्चर ऑफ द स्कॉर्बिक एसिड कहलाता है। विटामिन डी के बारे में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।